जब से मुझे एलियंस ने अगवा किया है, मैं 5 बच्चों के साथ गर्भवती हो गई हूँ, लेकिन उनमें से एक बच्चा बहुत ज्यादा खाता था। उसने वास्तव में बाकी 4 भाइयों को एक ही घूंट में खा लिया। उनके खाने के बाद उसने डॉक्टर की तरफ असंतुष्ट नजर से देखा। मैं लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर बैठी क्योंकि बच्चे के छोटे हाथ पहले से ही फैले हुए थे और वह डॉक्टर को अंदर खींचना चाहता था। मैंने बच्चे को धीरे से दिलासा दिया, उससे कहा कि वह मेरा पेट न फाड़े। तभी लॉर्ड पिकोलो अंदर आया और डॉक्टर ने सीधे अपॉइंटमेंट ले लिया। यह वही एलियन था जिसने मेरा अपहरण किया था। डिक ने वादा किया था कि बच्चे के जन्म के बाद वह मुझे घर जाने देगा। पलक झपकते ही नियत तारीख नजदीक आ गई। मैं बहुत ज्यादा खाने लगी और एक बार में ही 100 डिब्बे खाना खा सकती थी। वे सब मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए थे। यहाँ तक कि एमनियोटिक द्रव भी मैं ही निचोड़ कर निकालती थी। इसे छकने के बाद पिकोलो ने कहा कि बच्चा बहुत स्वस्थ है। अगली सुबह मुझे अचानक नाक में खुजली महसूस हुई और फिर मेरी नाक पर बैंगनी बाल उगाए और दाढ़ी भी आ गई। मैं अपने ही नाक के बालों से लगभग दम घुटने लगा था। जब मुझे लगा कि मेरी दाढ़ी बढ़ गई है तो मैं इतनी डर गई कि मैंने तुरंत शीशे में देखा। मैंने देखा कि मैं लार टपका रही थी और पसीना बह रहा था। मैं खुद को दुखी होकर रोने से नहीं रोक पाई। मैंने सोचा कि मेरे पति रिहा होने के बाद निश्चित रूप से मुझे नहीं चाहेंगे। तभी पिकोलो मुझे सांत्वना देने आया। उसने मुझे अपनी बन्नी दिखाई जो बालों से भरी हुई थी और चमक रही थी। मैं आखिरकार हंस पड़ा। दोपहर को जब मैं खाना खा रही थी तो अचानक मेरे पेट में तेज दर्द हुआ और मेरे पेट से एक हरे रंग की रोशनी निकली। पिकोलो मुझसे भी ज्यादा चिंतित था। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसे एहसास हुआ। पता चला कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला था। इस समय मेरी भेड़ की जीभ की पत्तियां बाहर निकल रही थी और यहाँ तक कि फर्श भी जंग खा रहा था और धुआं उगल रहा था। डिक ने मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर मुझसे ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। इससे पहले कि मैं धक्का दे पाता, बच्चा खुद ही बाहर कूद गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से बच्चा सफेद था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने डॉक्टर की तरफ देखा। बड़ा शैतान बहुत गुस्से में था। उसे लगा कि उसका सिर हरा है। उसने गुस्से में मुझसे पूछा कि बच्चा हरा क्यों नहीं है। बच्चे को मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसते हुए देखकर उसने गुस्से में रिमोट कंट्रोल निकाल लिया। जब तक वह धोखा नहीं खा गया, वह वास्तव में सीधे नामिक के पास लौट आया, मुझे वहीं एक अचंभे में छोड़ दिया। 1 साल साथ रहने के बाद हमारे मन में अभी भी एक दूसरे के लिए भावनाएं थी। डॉक्टर ने मुझे दुखी न होने के लिए कहा। कम से कम मैं फिर से आजाद हो गई। इस पर डॉक्टर की विग गिर गई। मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं समझ गई कि वह मेरे पति को ले जाना चाहता था और मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने उसे मुक्का मारा और लात मारी। लेकिन मैं भूल गई कि मैं अब सिर्फ एक गुड़िया थी। मैं समझ गई कि वह मेरे पति को ले जाना चाहता था और मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने उसे मुक्का मारा और लात मारी। लेकिन मैं भूल गई कि मैं अब सिर्फ एक गुड़िया थी। नौकरानी न केवल मुझे एक लात मारकर दूर कर सकती थी, बल्कि एक सफाई कर्मी भी मुझे आसानी से मार सकता था। इससे भी अधिक घिनौना यह है कि नौकरानी के वापस आने के बाद इतना ही नहीं, मैंने सोचा कि वह मेरे पति को ले जाना चाहता था और मैंने सोचा कि मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने उसे मुक्का मारा और लात मारी। लेकिन मैं भूल गई कि मैं अब सिर्फ एक गुड़िया थी। Music licensing reimagined. उसने उसे मेरी और नान्यान गुड़िया की तस्वीर दिखाई। जब मेरे पति ने इसे देखा तो उन्हें लगा कि मैंने उनके साथ धोखा किया है और खुद को दुख में नौकरानी की बाहों में फेंक दिया। जब वे गले मिल रहे थे, मैंने नौकरानी की ऊंची एड़ी के जूते काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। नौकरानी जैसे ही खड़ी हुई, नीचे गिर गई और उसके कपड़ों से 2 बोतलें औषधि की निकल गयी। मैंने जल्दी से औषधि ले ली, लेकिन नौकरानी को पता नहीं था और वह मेरे पति के साथ खुशी खुशी शराब पी रही थी। अगले दिन जब वह उठा तो उसने पाया कि मैंने न केवल उसे छोटा कर दिया था, बल्कि उसे एक घर के मॉडल में डाल दिया था और एक छोटी लड़की को दे दिया था। जो लोग बुराई करते हैं उन्हें अंततः परिणाम भुगतना। मैंने सावधानी से जलपरी को अपने विशाल बाथटब में रखा। उस दिन मैंने उसे एक उत्तम मोती और सीप का हार दिया। इसे पहनने के बाद वह और भी अधिक दुखी होकर रोने लगी। इस समय मैंने उसे बहुत दुखी होकर रोते हुए देखा और मैं बेहद परेशान और दुखी था, लेकिन मैं असहाय था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मेरे पास उसे धीरे से विशाल महासागर में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय जलपरी ने समुद्र को देखा और तुरंत खुश हो गई। उसने मुझे चूमा और मैं इतना खुश था कि मैं सब कुछ भूल गया और मेरा दिल खुशी से भर गया। इस समय जलपरी मुस्कुराई और मुझे अलविदा कह दिया। एक भव्य और आकर्षक लहर के बाद जलपरी बिना किसी निशान के गायब हो गई। मैं भी बहुत बोझिल था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने जलपरी को इतने दिनों तक फंसाया था। अचानक मैंने पास में कुछ चौंकाने वाली खबर सुनी। यह पता चला कि जलपरी नकली थी। उसने और बॉस लेडी ने मुझे धोखा देने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, जिसने वास्तव में मुझे क्रोधित कर दिया। वह आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को हर रोज कार चलाकर घुमाने ले जाता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड मॉडल बने। लेकिन यह बहुत थका देने वाला था और महिला ने अपने प्रेमी से रुकने की विनती की। हालांकि कार रोकने के बजाय उसने गति को अधिकतम पर समायोजित कर दिया। इस समय महिला अचानक सांस नहीं ले पा रही थी और जब वह गिर गई तो रस्सी टूट गई। लेकिन आदमी को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। महिला ने जब अपने प्रेमी को गाड़ी चलाते हुए देखा तो वह डर गई। लेकिन सौभाग्य से घर के बहुत करीब एक शॉर्टकट था, इसलिए महिला को हिम्मत जुटानी पड़ी और रास्ते से घर जाना पड़ा। कौन जानता था कि कुछ देर चलने के बाद भारी बारिश शुरू हो गई। इससे महिला को बस जल्दी से घर जाने की इच्छा हुई। लेकिन वह देर रात तक चलती रही। न केवल वह ठंड से कांप रही थी, बल्कि वह जंगल से बाहर भी नहीं निकली। अनजाने में फिर से भोर हो गई और महिला का पेट भूख से मचल रहा था।
अगर वह जंगल से बाहर निकल पाती तो वह निश्चित रूप से अपने प्रेमी को खुश कर देती। इस Music समय महिला को एक licensing जंगली स्ट्रॉबेरी reimagined. मिली और वह तुरंत खाने के लिए आगे बढ़ी एक काटने, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जंगली आदमी आएगा और उसे मार देगा। महिला पहले तो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जब उसने देखा कि एक रैकून फल खाने के बाद लगभग मर गया, तो उसे तुरंत लगा कि यह जंगली आदमी कुछ है। जब जंगली आदमी ने ऐसी आकर्षक महिला को देखा तो वह तुरंत उससे प्यार करने लगा और फिर उसे उठा लिया और उसे अपनी माँ को दिखाने के लिए घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय आदमी की कार का टायर किसी चीज से पंचर हो गया। वह भारी बारिश में बचाव का इंतजार कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से उसके मोबाइल फोन पर वाईफाई, ब्लूटूथ और सेलुलर डेटा GPS का उपयोग नहीं किया जा सका। आदमी को लगा कि आकाश उसकी देखभाल